एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फ्रिज। तो हम किस प्रकार से फ्रिज को मैनेज कर सकते हैं, उसमें मैंने कुछ टिप्स भी बताई हैं। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बास्केट रहता है वहाँ से। तो यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स रख रखे हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे ज़िप लॉक वाली जो पॉली बैग आता है उसमें रखे हुए हैं। तो ये ज़िप लॉक वाली जो पॉली बैग है, इसका यूज़ करने से एक तो ये रहता है कि हमें सब्ज़ी बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ है वेजिटेबल्स या कौन सा वेजिटेबल्स है। जैसे कि जो भी सब्ज़ी है, जैसे ये आंवले हैं या करेला है या रेडिश है, टमाटो है, जो भी है, तो आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है कि सब्ज़ी कौन सी बास्केट में है या कौन से बैग में है। तो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग का एक यही यूज़ है। और उसके बाद एक ये ज़िप लॉक रहती है, तो इसमें जल्दी से सब्ज़ियां ख़राब भी नहीं होती हैं। मतलब 7 to 8 डेज़ तक अच्छे से चल जाती हैं सारी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे यही ज़िप लॉक वाली जो पॉली बैग रहता है वो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। और बाकी जो वेजिटेबल्स रहते हैं, जैसे जो लौकी है या फिर जो कैरेट है, जो किसी पॉली बैग में नहीं आ सकती है, तो उनको साइड में मैं ऐसे रखना प्रेफर करती हूँ कि ये साइड में रहती हैं और बाकी सारी सब्जियाँ वहाँ पे रहती हैं। तो उससे हम सब्ज़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। और जैसे जो ग्रेप्स रहते हैं, जो मतलब छोटे छोटे से रहते हैं, तो इसको मैं इस पैकेट में ही रखती हूँ। जो ग्रेप्स का बॉक्स आता है, मैं उसी में ही इसको रखना प्रेफर करती हूँ, ताकि ये जितना भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर लें और बाकी का बचा हुआ वापस इसमें ही डाल दें। तो मैं यहाँ पे ग्रेप्स के लिए पैकेट ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो वेजिटेबल बास्केट है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं फ्रिज के टॉप मोस्ट शेल्फ में। तो यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स रखना प्रेफर करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो ये छोटे फ्रूट्स रहते हैं या फिर जो ये पैकेट में आते हैं, तो मैं इन सारे फ्रूट्स को इसमें ही रखना प्रेफर करती हूँ, ताकि ये बॉक्स में जितना भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं और बाकी का जितना भी बचा हुआ है वो इसमें ही चला जाए। जैसे कि रसबेरी है, ग्रेप्स हैं या फिर चेरी हैं। ये जो छोटे छोटे से फ्रूट्स रहते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो मैं उनको इसमें रखना प्रेफर करती हूँ। बाकी जो पोमोग्रेनेट है, ऑरेंजेस हैं या फिर एप्पल हैं, तो उनको हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि वो उनको हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं और वो इतनी जल्दी ख़राब होते भी नहीं है। देन हम सेकंड वाले शेल्फ में आते हैं। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे मैं मिल्क रखती हूँ, जो भी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जिंजर रखती हूँ। तो जिंजर में भी आप लोग देख सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। तो हम लोग अगर उसे डायरेक्ट फ्रिज में अगर ऐसे ही रख देंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब, मतलब फ्रिज हमारा ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे उसको एक बॉक्स में ही रखती हूँ। देन उसके बाद ब्रेड रहती है वो, और थोड़ी सी जगह रखती हूँ ताकि फ्रिज में कभी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए। देन उसके बाद जो जैसे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं या ड्राई फ्रूट्स जो हमने सेक रखे हैं, जो रोस्ट कर रखे हैं, तो उन्हें मैं इस टाइप्स के जो बॉक्स रहते हैं उसमें रखती हूँ, ताकि कि वो ख़राब ना हो और उनमें मॉइस्चर ना जाए। और वो जैसे अगर आपको यूज़ करते जाना है, जितना भी यूज़ हो रहा है तो वो निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। देन जो छोटे छोटे पैकेट दही के रहते हैं वो वाले यहाँ पे रखती हूँ, या जो फूड हमारा लेफ़्ट ओवर हो गया है वो भी रख सकते हैं। देन लास्ट वाला जो सेक्शंस रहता है उसमें मैं चॉकलेट्स और ब्रेड्स वगैरह रखती हूँ, या बिस्किट्स रखती हूँ मेरी बेटी के लिए। तो उसमें मैं ये सारा आइटम रखती हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे स्पेस भी रख रखा है कि अगर हमारे वेजिटेबल्स ज़्यादा हो गए हैं या घर में कोई गेस्ट आए हैं और थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा है, तो हम वो सामान वेजिटेबल यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी रख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ ये टमाटो हैं एक्स्ट्रास में, तो वो हम निकाल कर यहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्रिज में थोड़ी सी जगह
ऑर्गेनाइज करके अगर हम चलते हैं तो अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से अगर हमारी जगह थोड़ी सी बची रहेगी तो हम अगर फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान आ गया है तो हम उसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे जो ब्रेड वगैरह रहती हैं, वेफल्स रहते हैं बच्चों के, वो भी बाहर आइटम ख़राब हो जाता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे यहाँ आ गया है तो हम उसे यहाँ पे रख सकते हैं, और थोड़ी जगह भी हमारी स्पेस भी बची हुई है। देन हम आते हैं फ्रिज के डोर पे। तो फ्रिज के डोर में यहाँ पे भी 3 शेल्फ़ हैं। तो यहाँ पे एक में मैंने ग्लास आइटम रख रखा है, देन एक में मैंने जो पैकेट वाले आते हैं सॉस वगैरह, वो सारा रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, मैं वहाँ पे जो सॉसेस रहते हैं वो सारा रखती हूँ। केचप हैं, तो जो पैकेट वाले रहते हैं, जो पाउच वाले रहते हैं, यूज़ली मैं वो ही एक जगह रखना प्रीफर करती हूँ। क्योंकि अगर एक जगह रखते हैं सारे पैकेट वाले, तो हमें पता है कि कौन सा वाला सॉस हमें चाहिए, तो वो तुरंत से पहले हमें यहाँ पे मिल जाता है। हमें बार बार उसे ढूंढना नहीं पड़ता है पूरे फ्रिज में कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो इसलिए सिर्फ एक जो शेल्फ़ है, मैं उसमें सारे जितने भी पाउच रहते हैं, पाउच जैसे जो मेयोनीज़ है या जो सॉस है, केचप है, वो सारा रखती हूँ। देन सेकंड वाला शेल्फ़ जो रहता है उसमें मैं सारा ग्लास का आइटम रखती हूँ। तो यहाँ पे जैसे रेड चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, अचार है, या शेज़वान सॉस है, चटनी है, ऑर्गेनो है, जो भी ग्लास वाला आइटम है तो वो सारा मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ग्लास का अलग रहता है, देन पाउचेस का अलग रहता है। तो उसमें बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ता है सारा आइटम कि कौन सा आइटम कहाँ पे रखा हुआ है। देन उसके बाद सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन आता है, जहाँ पर मैं जो हमारे लेमन रहते हैं मैं उसे रखती हूँ, क्योंकि वो डेली यूज़ में होते हैं, जैसे सलाद में या फिर लेमन हर किसी में डलता है, तो मैं उसे रखती हूँ। और बाकी ये जो छोटे छोटे से पाउच रहते हैं, चॉकलेट सॉस हैं या जैम के हैं, अगर वो आ गए हैं घर में तो मैं उसे इस प्रकार से एक बॉक्स में रखती हूँ, ताकि अगर मुझे तुरंत एकदम ढूंढना है या तुरंत से मुझे कुछ ब्रेड बनाना है मेरी बेटी के लिए, तो मैं यहाँ पे जल्दी से उसे देख सकूँ। देन लास्ट में जो सॉस है वो रख देती हूँ। तो इस प्रकार से जो ये डोर वाला आइटम है, डोर वाला जो शेल्फ़ है, वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सबसे लास्ट में पाउचेस, देन ग्लास वाला, देन सबसे ऊपर, और ये जो है फ्रिज का है, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स देन आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है, देन आते हैं हम जो फ्रीज़र वाला सेक्शन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में अगर हम मसाले रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जब तक उनकी एक्सपायरी रहती है वो जब तक चलते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पैकेट आप देख रहे हैं, तो मैं इन पैकेट में ही रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर हम पैकेट में से निकाल के अगर बॉक्स में रखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मसाला किसका है, या फिर हमें बॉटल पे लिखना रहेगा। तो इट्स बेटर उसकी जगह में यहाँ पे यही वाले जो पैकेट है वो ही यूज़ करती हूँ। तो ये सेम पैकेट मैंने यहाँ पे सारे रख रखे हैं। तो जैसे कस्टर्ड का है, या फिर पाव भाजी मसाला है, छोला मसाला है, जलजीरा है, सांभर मसाला है, अलग अलग सारे मसाले। तो मैं बस वो सारे मसाले इसमें ही रखती हूँ। देन टॉप मोस्ट पे आते हैं, उसमें भी 2 शेल्फ़ रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी रखती हूँ, कॉफ़ी है, या फिर जो चॉकलेट सॉस रहती हैं, और जो पैकेट बच जाते हैं, जैसे मैं मिल्क पैकेट भी रखती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है। तो यहाँ पर मिल्क पैकेट मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है, और जैसे अगर कभी हम ट्रैवल करके आते हैं और मिल्क अवेलेबल नहीं रहता है तो उसे मैं दे सकूँ। और फिर यहाँ पे जो भी चॉकलेट या जो भी बेक का आइटम रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ। देन यहाँ पे जो ये तो आइसिंग का ही है, आइसिंग की ट्रे है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आइसक्रीम्स और ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं।
ताकि वो ख़राब नहीं हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आ गए हैं तो हम उसे यहाँ पे रख देते हैं। तो फ्रीज़र में यूज़ली अगर ये सारी चीज़ें रख दें तो जो भी हमारा आइटम है, जैसे मसाले हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और मैं यहाँ पे मलाई भी रखती हूँ ताकि उसमें स्मेल भी ना आए। तो ये फ्रीज़र वाले सेक्शन में मैं बस इतना ही आइटम रखती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये फ्रीज़र वाला सेक्शन है। तो मैं आपको एक बार पूरा फ्रिज दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि टॉप मोस्ट वाला फ्रीज़र वाला, देन नीचे फ्रूट्स हैं, फिर जो भी ब्रेड्स हैं, मिल्क हैं, वो सारा आइटम रखा हुआ है। देन इसके बाद अगर हम डोर की बात करें तो डोर में ये फ्रीज़र वाला डोर है। तो यहाँ पे सारे मसाले रख रखे हैं, देन चॉकलेट सॉस और कॉफ़ी रख रखी है, और ये फ्रूट्स हैं, देन जो मिल्क है वो, देन उसके बाद जो भी हमारा फूड लेफ़्ट ओवर हो गया है वो मिडिल वाले सेक्शन में, और ये वेफ़ल्स, और सबसे लास्ट में मैंने चॉकलेट्स रख रखी हैं और बिस्किट्स रख रखे हैं। देन सबसे लास्ट में वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताया था वो रख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है और सामान भी व्यवस्थित दिख रहा है, एकदम मैनेज किया हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, दिखने में भी मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। और ये जो है हमारा जो फ्रिज का डोर है वो भी आप देख सकते हैं कि एक जगह सारे ग्लास के आइटम, देन नेक्स्ट वाले सेक्शन में सारे पाउच। ये देखिए मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखाना चाहती हूँ। तो ये काफ़ी मैनेजेबल भी दिखता है और काफ़ी ऑर्गेनाइज भी दिखता है। और आपको कोई भी चीज़ अगर सर्च करना है तो आपको फटाफट मिल जाती है, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। और ये हमारा फ्रिज का सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस फ्रिज को ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और मैं जो तो इस प्रकार से आप लोग भी फ्रिज को ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप ऐसे रख सकते हैं। बहुत से आइटम ऐसे भी होते हैं जो बहुत लोगों के यहाँ बहुत से आइटम अलग भी आते हैं, तो आप उसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज की आपको पूरा बता दिया है कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम लगा रखी है, या जो फ्रिज मैग्नेट्स रहते हैं, जो भी हम जहाँ पे भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ से मैं फ्रिज मैग्नेट ज़रूर खरीदती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी फ्रिज और फ्रिज को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, इट्स लुक्स नाइस। तो मैंने यहाँ पे ऐसे फ्रिज को डेकोरेट किया है। और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।